स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो गया। आपको बता दें 14 अगस्त को लास्ट राउंड का काउंसलिंग है वो किया गया था। और इसके बाद जो सीट वैकेंसी जारी किया गया है इसमें आप देख सकते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें टोटल 13 सीट अवेलेबल है, जिसमें अनरिजर्व में 4 सीट है। और ये 4 सीट है वो 2 सीट है वो एससी कैटेगरी के द्वारा भरा जाएगा, और एक सीट है वो ईबीसी कैटेगरी के द्वारा, और एक सीट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के द्वारा भरा जाएगा। ये 4 जनरल सीट के बारे में है। इसके अलावा जो कैटेगरी सीट में जो अवेलेबल है वो तो उस कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा ही। तो मैकेनिकल के टोटल 13 स्टूडेंट हैं वो फिलहाल अभी एडमिशन है वो आगे करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल इंजीनियरिंग का देखोगे तो मात्र 3 सीट बचा है। सिविल इंजीनियरिंग में सीटें हैं वो नहीं बच रही है। एक सीट है वो ईडब्ल्यूएस का है, एक है वो एसटी कैटेगरी के लिए। टोटल 2 सीट है वो अवेलेबल है। अगर कोई जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन लेना चाहेगा तो एक सीट यहाँ पे भी मिलेगा। तो टोटल 3 सीट ही अवेलेबल है। तो वहीं हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टोटल 76 सीट है वो अवेलेबल है, जिसमें रिजर्व के लिए 21 सीट है। 21 सीट में आपको बता दें कि 4 सीट है वो एससी कैटेगरी के द्वारा भरा जाएगा, 6 सीट है वो ईबीसी के द्वारा भरा जाएगा, और बीसी कैटेगरी के द्वारा 4 सीट भरा जाएगा, 2 सीट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के द्वारा भरा जाएगा। तो टोटल सीट वैकेंसी 76 है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो दरभंगा में 5 सीट है, और अररिया का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे 8 सीट है। तो टोटल 13 सीट है वो अवेलेबल है। तो हम फीमेल कैटेगरी का सीट देखें तो फीमेल में जो मैकेनिकल ब्रांच है इसके लिए टोटल 26 सीट है वो अभी अवेलेबल है। इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पे बस 3 सीट है वो अवेलेबल है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फीमेल का सीट देखें तो टोटल 45 सीट है वो अवेलेबल है। और वहीं पे सीएससी ब्रांच है तो सीएससी में 3 सीट अवेलेबल है। और आपको यहाँ पे देखना होगा कि तीनों एससी कैटेगरी के लिए 3 कॉलेज में एक एक सीट है वो अवेलेबल है अभी भी। दोस्तों, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 8 सीट है वो अवेलेबल है। और इस तरह से आप देखेंगे तो अभी भी 190 सीट है वो अवेलेबल है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। इसके अलावा मैकेनिकल, सीएसई और सिविल का लगभग है वो फुल हो गया है, और इलेक्ट्रिकल भी लगभग भरने के कगार पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने अपना मार्क्स है वो गलत फिलअप किया है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो तो जानबूझ करके तेज बनने के चक्कर में कि मुझे रैंक अच्छा मिल जाएगा और हम एडमिशन ले लेंगे, इस चक्कर में कुछ लोगों ने जानबूझ करके अपना परसेंटेज है वो बढ़ा करके भरा है। कुछ लोगों का बस माइनर मिस्टेक राउंड फिगर करने के चक्कर में हो गया है। तो उन लोगों को बोला गया था कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन सीट वैकेंसी है नहीं तो मौका मिलने का कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि सीट ही नहीं रहेगा तो एडमिशन है वो कहाँ हो पाएगा। तो इसके अलावा बाकी जो सीट वैकेंसी है उस पर काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा। थर्ड राउंड का काउंसलिंग है वो करवाया जाएगा, जिसमें कि बाकी सारे लोग जिस भी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है या फिर जिस भी ब्रांच के लिए सीट अवेलेबल है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर उनको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 20 तारीख तक अपना एडमिशन है वो कॉलेज में करवाएंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना सीट है वो छोड़ देंगे। तो अगर वो सीट छोड़ते हैं तो फिर इसे अपडेट किया जाएगा सीट वैकेंसी को, और उसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन है वो काउंसलिंग के लिए निकाला जाएगा। तो फिलहाल आपको 20 के बाद ही कुछ होगा। 20 तक आप लोग वेट करें, 20 तक आपका एडमिशन है वो सारे कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पता होगा कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितनों ने सीट है वो छोड़ दिया है। अगर वो छोड़ेगा तो फिर यहाँ पे अपडेट करके आपको नया नोटिफिकेशन है वो दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही है। आप पेशेंस बनाए रखें जिनको भी आगे सीट वैकेंसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।